नोट नोट। हाँ भाई चलो, तभी ठीक है तुम्हारा? चलो बढ़िया। क्या ब्लैंकेट कहाँ मांग रहे हो तुम? कंबल उम्बल लेके आए हो क्या तुम लोग यहाँ पे? किसी क्लास थी? बीएन सर की? बड़ी। इसके बाद तुम्हारी थोड़ी है क्लास? किसकी है? दो फिजिक्स है? ऐसा? मैं ले लूं? नहीं यार, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं? क्यों? वो ऑर्गेनिक में आता है? वो ऑर्गेनिक में आता है? नहीं आता ना? बहस मत करो मेरे से। जितना बोलो उतना सुन के रहा करो, डर के रहा करो मेरे से पहले तो। क्या टेस्ट में आना है? हाँ। क्या कर लिया है? मैच देखा तुम लोगों ने किसी ने? परसों वाला मजा आया? पढ़ाई भी कर लो कभी। जितना यस सर कर रहे हो, पढ़ाई भी कर लो। मैं ये इसलिए पूछा था कि चेक कर लूं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, वो कहाँ है? वो गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग कहाँ है? वहाँ है गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग। बढ़िया बढ़िया। स्क्रू? तुम लोग स्क्रू तोड़ दिए उसका? ए भगवान, तुम बेंच ना पीटा करो भाई। भाई ये लग रहा है फिर तुम्हारा बैन हो जाएगा, देखना अभी क्लास में वो सब करना। गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ। चलो, तो कल जो हमने किया था, एक रूल, रूल नंबर 1 किया था। चाय? चाय पीता ही नहीं मैं। चलो चलो, पढ़ाई स्टार्ट। पढ़ाई स्टार्ट। तुम्हारे को चाहिए होता ना ऐसे, नींद भी लगता है क्या तुमको? फिजिक्स की क्लास में तो तुम्हारा वैसे ही। आज मजा है। ऐसा क्या था आज? डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे क्या सर? अच्छा, ग्राफ पढ़ा रहे थे। मुझे भी ग्राफ आता था बहुत अच्छे से। एक ग्राफ की अरिहंत की इतनी पतली सी किताब आती है, आपको पता है किसी को? गलती से एक एक छोटी पतली सी 30-40 पन्ने की किताब आती है ग्राफ की, उससे बाहर ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उससे बाहर ग्राफ होता ही नहीं है मतलब। तो वो मैंने वहां से पढ़ा था, बड़ा अच्छा, मतलब दैट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल वेरी गुड बुक। हाँ मतलब, तो मैं जेई पढ़ता था, मैं छोटे मोटे एग्जाम नहीं देता। नीट वीट नहीं देता मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटे मोटे एग्जाम नहीं देता। ऐ चुप रहो। हाँ, चुप रहो। उसके बाद हाँ, तो क्या होता था, वो हमें हम लोगों को बड़ा अच्छे से सिखाते थे वो ग्राफ, कि ऐसा कुछ। क्या होता है ये? कौन सा प्लेन बोलते हैं उसको? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। नाम बताना, तुम बड़े ग्राफ पढ़े हो। बताओ। कार्टेशियन प्लेन। चलो, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू mx होता है। y इक्वल टू mx प्लस c बनाना हो तो कैसे करोगे? तो प्लस सी कर देते हैं ऐसा। mx माइनस सी करना हो तो नीचे कर देते हो। माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स क्या होता है? ये वाले प्लेन में, ये वाले में चला जाएगा। वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ऐसा हो जाता था। वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी ऐसा हो जाता था। स्टाइल मार रहा था मैं ऐसे करके कि मुझे फिजिक्स भी आती है। चलो चलो चलो, ये मतलब बेसिकली मेरे उस किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है अरिहंत। इफ यू हैव एनी डाउट इन ग्राफ्स तो यू कैन रेफर दैट बुक। बहुत प्यारी किताब है। उसमें पूरा होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या होगा, वाई इक्वल टू मॉड एक्स क्या हो जाएगा, है ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। यहां तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। एफ ऑफ मॉड एक्स जानते हो? जानते हो? वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। जानते हो? वाई इक्वल टू स्मॉलर इंटीजर फंक्शन एक्स। नहीं ना? इसीलिए तुम्हें बोला जाता है तुम बच्चे हो।
वरना मास्टर रहते। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आपने किसी ने मुझे 3 साल पहले देखा होगा, अगर यूट्यूब पे 3 साल पहले अगर कोई देखा होगा, तो प्लेटफॉर्म का नाम लेना जरूरी होता है। तो वहां पे मैं फिजिक्स पढ़ाता था। हैव यू सीन एनी ऑफ? बहुत पुरानी बात हो गई वैसे, वो वीडियोस हट भी गई हैं यूट्यूब से, तो आप किसी किसी फैन चैनल्स वगैरह पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, मेन चैनल्स पे तो नहीं पढ़ा है। फिजिक्स पढ़ाता था मैं पहले, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता था, मॉडर्न मॉडर्न। और मैं वो था, स्पेशलिस्ट था मॉडर्न का, मॉडर्न स्पेशलाइजेशन थी मेरे मॉडर्न फिजिक्स में। और अब मैं भूल गया, अब मुझे आती नहीं तो तुम बोल भी नहीं सकते पढ़ाने को। चलो नेक्स्ट। हाँ, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, मजाक मतलब मजाक। पढ़ाई, क्वेश्चंस करने हैं आपको, कल के टॉपिक पे क्वेश्चन करने हैं। ये सारे लिखे हुए हैं, तुमको क्या लगा था ऐसे शक्ल देखने के लिए लिखे हुए? ये कहां बताए थे? अभी पता चलेगा। नाम लिखना है बेटा, नाम। देखो, आओ मेरे साथ करते हैं, मेरे साथ करो, आ जाओ। कोई भी नाम लिखना था, कल मैंने बताया था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा। कोई भी नाम लिखना है तो कल मैंने आपको बताया था। वैसे दिखाओ यार, तुमने लास्ट क्लास कहां तक पढ़ा था, पता लगे मैं। हाँ हाँ सही तो पढ़ा है, सेम सेम ही है। चलो, तो 21012 ये आपका मैंने बताया हुआ था कि कोई भी आईयूपीएसी नाम लिखना है तो यही चलेगा, ठीक है? कोई भी आईयूपीएसी नाम लिखना है यही फॉलो होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। आ जाओ। अब मुझे यहां पे बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो क्या मैं इसको 1 बोल दूं और 2 बोल दूं? रीजन इसलिए कि मैं सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर पे रखना चाहता हूं। सब्स्टिट्यूएंट को, तुम एब्सेंट थे तो एब्सेंट थे काहे? बेटा हमेशा के लिए एब्सेंट करूंगा मैं, आगे से देख लिया तो। इधर आओ, तो इसको मैं 1 और 2 करूंगा। आ जाओ। अब सबसे पहला नाम में आपको क्या लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक बात है? अब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो। कल मैंने बताया था ना कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो। तो क्या हो जाने वाला है? ये 1 ब्रोमो और 2 कार्बन के लिए। अच्छा, एक और चीज, क्या साइक्लो बाइसाइक्लो आ रहा है? वर्ड रूट कितने का ये बताओ? 2 कार्बन का ईथ लिख दूं। सफिक्स कितना है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। रीजन, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब जैसे यहां देखो, इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। अच्छा, इसमें मुझे बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं है? है या नहीं है? नाइट्रो 2 डिग्री प्रीफिक्स ही तो था, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट ही तो था, 2 डिग्री प्रीफिक्स ही तो आएगा, 1 नाइट्रो। साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं है? वर्ड रूट है या नहीं है? 1 कार्बन का वर्ड रूट मिथ आएगा क्या? 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं तो फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। जैसे ही काम करो यहां पे, कल मैंने बताया था ईथर के लिए एल्कोक्सी यूज करते हैं, बताया था। छोटे वाले कार्बन का एल्कोक्सी बना देते थे। इधर तो दोनों बराबर है, किसी का भी एल्कोक्सी बना दो, किसी का भी एल्कोक्सी बना दिया। इधर 2 कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन आ जाएगा, पहले 2 कार्बन है तो 1 पे इथॉक्सी आ रहा है, 1 पे इथॉक्सी आ रहा है, इथॉक्सी। एल्कोक्सी था ना, तो इट इज 1 पे इथॉक्सी। तो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन के लिए इथ आएगा, 1 डिग्री सफिक्स बताओ सिंगल बॉन्ड, 2 डिग्री सफिक्स आएगा नहीं। मैं बार बार प्रीफिक्स सफिक्स दिमाग में लाना चाह रहा हूं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब ब्रांच साइड चेन की बात होती है, 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो बाइसाइक्लो की बात होती है, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन की बात होती है, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही होती है, NE9। और 2 डिग्री सफिक्स का मतलब ओइक एसिड, ऑल फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही होती है। अब जैसे इसकी बात करो,
अगेन अपन फॉलो वही करेंगे, 21012 ही फॉलो करेंगे। छोटे कार्बन को ईथर में क्या बनाते थे? एल्कोक्सी। छोटे कार्बन को एल्कोक्सी बना दिया, और यहां पे दो कार्बन है तो 1 और 2 काउंट हो जाएगा। छोटे कार्बन का एल्कोक्सी, बड़े कार्बन का एल्केन, ऐसे पढ़ते हैं इसको। छोटा एल्कोक्सी, बड़ा एल्केन, यही ईथर है। अब देखो 1 पे मिथॉक्सी आ रहा है, देखो ना 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, 1 पे मिथॉक्सी आ गया है। अच्छा, कोई साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या? तो 1 डिग्री नहीं आएगा। वर्ड रूट है क्या? तो इथ आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं आएगा, 2 डिग्री सफिक्स। यहां आओ, अब देखो अगेन इसको मैं फॉलो कर रहा हूं 21012 को। जहां साइड चेन है उसको 1 दे देंगे, बाकी एज इट इज कर देंगे। जहां साइड चेन है 1 दे देंगे, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। आ जाओ, हर जगह आप देखो साइड चेन को 1 दिया है, एवरीवेयर साइड चेन को 1 दिया गया है। क्लियर है? साइड चेन को ही 1 मिलेगा, नीचे वाले में भी साइड चेन को ही 1 मिलेगा, बाद बाकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट हो जाएगा। अब काउंट करो। सबसे पहले देखो साइड चेन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, क्या आएगा? 1 ब्रोमो आएगा। नेक्स्ट, साइक्लो बाइसाइक्लो है, इस बार साइक्लो आएगा बाइसाइक्लो आएगा? साइक्लो लिख दें। वर्ड रूट कितने हैं? हेक्स आएगा। 1 डिग्री क्या है? एन आएगा। क्लियर हो गया? नीचे आओ, नहीं दिखाई दे रहा है? टू 1012 करो। साइड चेन है, साइड चेन है, साइड चेन है। मर गए क्या सारे के सारे? जिंदा हो? साइड चेन है, 1 पे नाइट्रो है, साइक्लो आएगा। वर्ड रूट कितना है? पेंट आएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। तो क्या ये नहीं पढ़ा था कल? पढ़ा था ना? उसी का क्वेश्चन है। हमेशा इसको फॉलो करना, 21012 को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड चेन है तो लिखना है, साइक्लो बाई साइक्लो है तो लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, Ni9 लिखना है, फंक्शनल ग्रुप लिखना है, बस सबको जोड़ देना, नाम आ जाएगा। लिखें लिखें लिखें, जल्दी जल्दी लिख लें, इसको छाप लीजिए। कल कौन पूछने आया था जेड इफेक्टिव? तो आता अच्छा क्वेश्चन था यार, मैं रात में जाके सोचा इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। और है क्या है? तुम लोग लिखो भाई। हाँ, हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सैचुरेशन अनसैचुरेशन हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए डिफाइन होता है, हेट्रोसाइक्लिकली वो डिफाइन ही नहीं होगा। वो डेफिनेशन ही ऐसे, लॉजिकली इट इज देयर। ऊपर वाले बैच में भी खूब डाउट आ रहा है ये। लॉजिकली जो आप कह रहे हो वही सही है, बट डेफिनेशन को मैं नहीं बदल सकता। डेफिनेशन ही कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए है, बाकी बॉन्ड्स के लिए है ही नहीं। हाँ, क्लास में चिलिंग नहीं चलेगा, मोतिहारी चिलिंग चलेगा। चलो, हाँ लिख लिया? नहीं, एक ऊपर वाले बैच में एक बच्चा नेपाल से आया है, देश बदल लिया उसने नीट के लिए, नेपाल से। क्या? भूटान से आया है? बस 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 बस, तुम्हें मौका दिया जाता है, तुम चिक चिक करना स्टार्ट कर देते हो। तुम पंचायत ज्यादा देख रहे हो क्या तुम? तुम्हारे लक्षण दूर दूर तक नीट वाले नहीं है भाई।
एक रात में कंप्लीट करके। मैं एक एपिसोड में मेरे को नींद आ गया, पता नहीं क्यों। एक एपिसोड में नींद आ गया, फर्स्ट एपिसोड में। वो भी ताला तोड़ रहा था, मुझे नींद आ गई थी। ताला तोड़ने वाला जो सीन था ना, कि जाओ तुम दो बांस ले आओ जिसके दोनों ऐसे नुकीले हो, बस वहीं में नींद आ गई मेरे को। पता है बहुत स्लो है यार वो, फैमिली के लिए अच्छा है, फैमिली वाले अपना देखें, अच्छा है। मुझे किस टाइप की सीरीज अच्छी लगती है? असुर देखा आप लोगों ने कभी? हर मोमेंट पे थ्रिल होता है, अब क्या होगा। यस, तो असुर 1 असुर 2, कभी अगर लड़कियों आपके लिए स्पेशल, अगर मान लीजिए कभी समय मिलता है तो एक बहुत दिमाग लगाने वाली वेब सीरीज है, जहां आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके लिए वेब सीरीज मुझे लगता है शाहरुख खान आपको पसंद है ना? फिर आपको लगता है, हमको लगता है क्या, वो कौन है, वो पुष्पा वाले, वो पसंद है। ऐसा बटन दबाए ऐसे उड़ गए 4 लोग, आपको वही पसंद आता है। मैंने ऐसे ही देखा है। अगर मौका मिले तो वो देखना, असुर इट्स वेरी गुड। क्या साइंस का इस्तेमाल किया उसमें, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, दैट्स गुड थिंग, अच्छा है। नेक्स्ट, कल मैंने एक रूल पढ़ाया था, रूल नंबर 1। कोई भी सिंगल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करना हो, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अभी मैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लो, फंक्शनल ग्रुप, ये सब बाद में आएंगे। पहले आपको यह समझना है, कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर सिंगल बॉन्ड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर का रूल पढ़ रहे हैं। और उसका पहला रूल पढ़ा था कि हमेशा स्टेप 1 विल बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ऐसा चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, यही सुनना था, यही कल समझ में आया था। तो यही मैंने लिखा था रूल नंबर 1 में, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल 1 यही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या बोल रहे थे? पेरेंट चेन। इसी को हम लोग प्रिंसिपल चेन बोल रहे थे, इसी को हम लोग मेन चेन बोल रहे थे। तो इसी को हम लोग पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन बोल रहे थे। अब मैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वहां लिखा हुआ है, आ जाओ। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आजू बाजू में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा स्ट्रेट होता है? ये फीलिंग नहीं आ रही ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? ये नहीं आ रहा? किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा स्ट्रेट चेन होगा। ये मिथ बैठ जाता है दिमाग में कि स्ट्रेट चेन वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसा भी हो सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, बस ये फर्क पड़ता है। तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहां पे केवल 5 कार्बन है, लेकिन यहां पे देख रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ रहा है, 6 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा। अब इस पे आओ, सेकंड वाले पे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना देगा? क्या वो वाला कंफ्यूजन दूर हुआ कि स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा? स्ट्रेट, क्या मैं इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल दूं? दिस इज रॉन्ग। क्यों? 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रीजन, 5 कार्बन हो गया, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। आए समझ में? अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आज क्लास के बाद मैं 3 लाइन बोलूंगा, तीनों लाइन में सारे सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नोमेनक्लेचर कर जाओगे, लेकिन पहले पूरा डिटेल पढ़ाता हूं, बाद में उसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है? तो अगर सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं तो बस एक काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अब मुझे बताओ, इस वाले में, इन दोनों में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? क्या आपको यह लग रहा है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं दिख रहा है? नहीं लग रहा है? रीजन, कितने कार्बन है काउंट करो, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 कार्बन है, मजा नहीं आया। थोड़ा सा इसमें बदलते हैं,
1 2 3 4 5 6, इसमें मजा नहीं आया। इधर आओ जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, तो यहां पे 7 कार्बन है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, वरना रिजल्ट के बाद मुझे मजा आएगा। तो ये रहा आपके पास, दिस इज द सेकंड 7 कार्बन, ये पेरेंट चेन होगा। बाकी आप कहीं से भी काउंट करके देखो 7 कार्बन तो मिलेगा ही नहीं। चाहे आपका मन करे कि मैं ये वाला ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला, क्या इसमें कितने कार्बन है ये बताना, इसमें कितने कार्बन है, राइट वाले में कितने कार्बन है, कौन सा सही है, दोनों सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बोथ आर करेक्ट। भाई आप लोग अपने से रूल मत बनाओ, जितना बोला गया उतना ही करोगे तो सही होगा। रूल ये कहता है कि सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, बस। अब वो सीधा हो, अब टॉप टू बॉटम हो, लेफ्ट टू राइट हो, उसका केयर आपको नहीं करना है, वो अपने आप होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसके अलावा और कोई सही नहीं होगा। जैसे इधर आइए, इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम है क्या, सेम है पक्का। सेलेक्ट पीसीसी, क्वेश्चन नंबर 5, मन में काउंट करना है और 10 सेकेंड लेना है, सबको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। 10 सेकेंड लीजिए, सॉल्व करिए आराम से। जिसका एक हो गया वो दूसरा सॉल्व करो, आगे भी 4 क्वेश्चन है वो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है आपको, आइए देखते हैं, आइए 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 आइए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर मैं इधर जाता तो 5 और 6 कार्बन होते हैं, लेकिन नीचे जा रहा हूं 5 6 7 8 कार्बन हो रहा है। तो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों ये होने वाला है, सबको क्लियर है। स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये बकवास है, ये एक स्टेटमेंट बकवास होता है। कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो, बस। क्वेश्चन नंबर 6 करो। 12 है, 12 है, चेक करते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इधर जाता तो 7 8 9 है, बट 7 8 9 10 11 12 12। कई लोगों के मन में होगा कि सर मैं राइट से करता हूं, एक बार राइट से करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ही बात है भाई। इधर से करो तो, इधर से करो तो, तब भी 12 ही आ रहा है। कई लोगों के मन में होगा यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। तो 12 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। 12 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैं कोई एक सेलेक्ट कर देता हूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या नेक्स्ट, कौन सा, 9 कार्बन है, 9 है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको यही चमका है, सबका कार्बन चेन यही है। तो दैट इज पेरेंट चेन, वो होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा से, अरे वाह, क्या तो नया बताया तुमने। इधर आओ, क्या है, 8 आ रहा है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, अभी रूल बाद में पढ़ेंगे, इसमें मुझे बताइए सेलेक्ट द पीसीसी, इस वाले क्वेश्चन में पीसीसी बताइए। 10 सेकंड के बाद, मुंह बंद रखिए, 10 सेकंड के बाद।
10 सेकेंड हो गए, 7 कार्बन चमक रहे सबको। लेकिन मुझे अब बस बात बताओगे कि ये वाला है पेरेंट चेन, इसमें 7 कार्बन मिल रहा है, या फिर बच्चों आपके पास ये वाला 7 कार्बन मिल रहा है। अगर आप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दो मैंने पीसीसी सेलेक्ट किया है, दोनों में 7 कार्बन है। अब क्या करोगे? अगर मान लीजिए एक से ज्यादा जगह से पेरेंट चेन सेम आ रहा हो, तो उस वाले पेरेंट चेन को मानते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो। एक से ज्यादा पेरेंट कार्बन चेन सेम कार्बन का आ रहा हो, उस वाले को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो। कुल मिला के अभी तक 2 रूल मिला कि सबसे ज्यादा कार्बन वाले चेन को सिलेक्ट करना है, वही पेरेंट चेन है, और सबसे ज्यादा कार्बन वाले सिलेक्ट करने हैं, साथ साथ में सबसे ज्यादा ब्रांच वाले भी सिलेक्ट करने हैं। कार्बन तो ज्यादा होना ही चाहिए, उसमें ब्रांच भी होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो मेन चेन होगा। तो देखिए यहां पे रूल नंबर 2 ये लिखा हुआ है, पहले पढ़ो बाद में लिखना। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ मोर देन 1 पीसीसी, अगर एक से ज्यादा पेरेंट कार्बन चेन मिल रहा है आपको, देन सेलेक्ट दैट पीसीसी विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, जिसमें ज्यादा ब्रांच हो। अब थोड़ा सा यहां समझाते हैं इसको। अगर मैं ये वाला पेरेंट चेन लेता हूं, कितने ब्रांच है? ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये वाला लेता हूं केवल एक ब्रांच निकला हुआ है, ध्यान से देखिए, देयर इज ओनली 1 सिंगल ब्रांच। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं, ये लो स्ट्रेट चेन, तो देखो एक ऊपर की तरफ ब्रांच निकल रहा है ये, और एक नीचे की तरफ ब्रांच निकल रहा है ये, 2 ब्रांच हो गए। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक से ज्यादा आ रहे हो तो ब्रांच भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो रूल एक बना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो होना ही चाहिए, लेकिन ब्रांच भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द रूल। 2 रूल अलग अलग नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो होना ही चाहिए, ब्रांच भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक, इसमें ये हो गया। इसमें बताओ, इसमें सेम है क्या? सेम। चलो इसको सेम करके ऐसे दिखा देते हैं कि ये वाला नहीं वैलिड। चलो, रीजन इसको मैंने क्यों पेरेंट कार्बन चेन माना है, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन क्योंकि इसमें ब्रांच क्या है? 2 है, और इसमें पीसीसी नहीं है ये, क्योंकि ब्रांच क्या है? 1 है। तो ब्रांच ज्यादा से ज्यादा हो वो पीसीसी सेलेक्ट करें। इन दोनों में बताओ, 8 है? 8 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैं ये करता हूं, ये पीसीसी है या नहीं आपको मुझे बताना है। भाई 8 कार्बन तो है ना, लेकिन 8 कार्बन अगर बराबर हो रहा हो, यहां भी 8 कार्बन वहां भी 8 कार्बन, तो ब्रांच भी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं ये वाला पीसीसी ले लेता हूं, देखो जरा, अगर मैं ये वाला पीसीसी ले लेता हूं तो 2 ब्रांच आ गया। देख रहे हो, ये जो ग्रीन वाला मैंने लाइन खींचा है उससे 2 ब्रांच निकल रहे हैं, यहां पे एक ही ब्रांच निकल रहा है। तो चूंकि ब्रांच इज लेस, चूंकि यहां पे ब्रांच 1 है, कम है, तो यहां ये पीसीसी नहीं होगा। यहां पे ब्रांच मोर होगा। ब्रांच कितना हो रहा है? मोर। ज्यादा कितना है? 2 है, इसलिए इसको हम लोग पीसीसी मान लेंगे। क्या क्वेश्चन अलग है? समझ गया मैं, बराबर कर लीजिए, एक कार्बन कम है ना इसमें। अब ठीक है। अरे यार तुम लोग ऊपर वाले बैच में भी इतने ही मंदबुद्धि हो, नीचे वाले में भी उतनी ही मंदबुद्धि है। वहां भी उन्होंने दोबारा बनवाया है, आप कम थोड़ी हो। लो भाई, सारे गधे हैं ऊपर से नीचे तक। भावनाओं को समझो बेटा तुम। तुम्हारी हरकतों में ना भावना कभी होगी भी नहीं, ध्यान देना। अब खुश हो, ब्रांच इसमें ज्यादा है, ब्रांच इसमें 2 है, इसलिए पीसीसी है। कोशिश करिए लिखने की, पीछे स्लाइड से जल्दी हो गया।
ये हो गया, हो गया जी, बताइए। लिख के बताओ, लिख के बताओ, जो आप सीट सोचते हो वो लिखो फिर बताओ। वैसे बहुत इजी डाउट है आपका, खुद ही समझ आ जाएगा जब लिखोगे, इसलिए। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हुआ तो ही ब्रांच के बारे में सोचना, पहले ब्रांच के बारे में सोच ही नहीं सकते। तुमको समझ आया कि नहीं ये बताओ, समझ आया? नहीं तो बताओ। सामने वाले में क्लास चल रही है, बेचारे कैसे तड़प के पढ़ते होंगे, तुम लोग इतना हल्ला करते हो। उन्होंने भी पैसे दिए हैं यार। नहीं भाई, नहीं पता चलना चाहिए, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। और मैं ऊपर पढ़ा रहा था, तुम फिजिक्स वाले में भी, सर में भी इतना ही बजाते हो तुम, दिख रहा था मुझे, ऊपर से आ रहा था। तुम्हें पता चल जाता होगा कि ऊपर भी टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना? तुम्हारा तो कॉमन पॉइंट है, बढ़िया। जिस क्लास से नहीं आ रही मतलब तरुण सर है, बहुत बढ़िया। लिख लिया? तेरह ठीक है, 12 नहीं, पहले कार्बन को देखते हैं। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम है तब ब्रांच देखना है। 13 वाला, 12 को भूल जाओ, ठीक है? वो प्रायोरिटी रूल अभी लिखाता हूं। फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, अगर दोनों 13-13 होते तो ब्रांच देखते। हो गया? उसको उठाओ। कहां आए हो? केकरा कहां आए हो? हाँ, चलो नेक्स्ट, आगे लिखने का मौका देता हूं, अभी रुक जाओ। जैसे मान लो, अभी अब प्रैक्टिस करो, कौन पेरेंट कार्बन चेन होगा? कौन पेरेंट कार्बन चेन होगा, मतलब कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा बताओ। 4 क्वेश्चन अलग अलग है। 8 है। मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब लोग यही है, कोई और चेन दिमाग में नहीं आ रहा है? सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। सही है? लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। कंफ्यूजन इस तरह से बोलेंगे सर ब्रांच ज्यादा है, होगा ऊपर वाले बैच में भी ब्रांच ज्यादा है तो उसको ले लेते हैं। प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए, पहले पहले कार्बन देखना है, उसके बाद ही ब्रांच का रोल आएगा, राइट? ऐसा नहीं कि सर ब्रांच ज्यादा उसको ले लेते हैं, कार्बन पहले ज्यादा होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वाले सेम है, मतलब 13-13 कार्बन 2 है, 12-12 कार्बन 2 है, 10-10 कार्बन 2 है, तो फिर आप ब्रांच पे जाओगे। जैसे यहां जाओ, इस वाले केस में कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही होगा? गलत है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर ब्रांच देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे जाने पे 7 आ रहा था, ऊपर जाने पे 8 आ रहा है। ब्रांच को पहले नहीं देखोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन था। पहले नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद ब्रांच की प्रायोरिटी आती है। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन आपका ये वाला होगा। कोई डाउट आ रहा है मन में? तो अभी कितने ब्रांच है? एक ये ब्रांच है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एक ये, एक ये, एक ये, अभी 3 ब्रांच। अगर आप ये सोच रहे हो
कि सर ये वाला में भी तो 8 ही है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये वाला भी तो 8 ही है, देखो, बट इसमें ब्रांच 2 हो गया, ये भी 8 है बट इसमें ब्रांच 3 है। नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 में स्ट्रेट चेन में तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, मैं इसी को लूंगा पेरेंट कार्बन चेन। रीजन, ब्रांच ज्यादा आ रहा है इस वाले में, ब्रांच ज्यादा आ रहा है इस वाले में। स्ट्रेट चेन में भी ब्रांच था बट 2, इसमें ब्रांच है 1 2 3। नीचे आ जाओ, सेम है, पक्का सेम है, सेम हटा दो। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, देखो एक शॉर्ट वो बनाते हैं, आईयूपीएसी रूल का ना एक टेबल बनाते हैं। ये वाला आप चाहो तो साथ में लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना क्वेश्चंस के बाद, नो वरीज। अब मैंने आपको क्लास जब आईयूपीएसी स्टार्ट किया था उस दिन बोला था कि आईयूपीएसी खत्म होगा तो आपके पास कुल मिला के 15 पॉइंट्स होंगे, उसी 15 पॉइंट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसमें से आज हम 3 पॉइंट्स कवर कर लेंगे 15 में से। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे आईयूपीएसी स्टार पॉइंट्स। आईयूपीएसी के स्टार पॉइंट्स हैं, पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, जब भी आपको आईयूपीएसी पढ़ना है तो ये 15 पॉइंट पढ़ना पूरा खत्म हो जाएगा। पहला स्टार पॉइंट देखते हैं, पहला रूल नंबर 1। रूल 1 हमेशा किसी की भी आईयूपीएसी नेम लिखना हो, अभी मैं सिंगल बॉन्ड का पढ़ा रहा हूं, आगे मैं डबल ट्रिपल भी पढ़ाऊंगा, आगे मैं साइक्लो बाइसाइक्लो पढ़ाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ाऊंगा, कोई भी नेमिंग आपको लिखना हो गया कभी भी, तो आपको एक रूल फॉलो करना है। रूल नंबर 1 इज ऑलवेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। रूल नंबर 1 हमेशा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन होता है। और अभी अभी मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में आपको क्या देखना है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में सबसे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाला चेन देख लेना, वही पेरेंट चेन होगा। इसके बाद, इसीलिए एरो देके लिखना है, इसके बाद आना है हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच। खत्म, पूरा रूल टूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये पढ़िए और आपके पास खत्म। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच, बस वही आपका पेरेंट चेन होगा। इसी तरह जब डबल ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा रहूंगा वहां पे सिलेक्शन के लिए ऐसे ही 2 लाइंस होंगे, खत्म। सिलेक्शन ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच। जब ये हो गया तो फिर हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। जब ये हो गया तो हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, कैसा भी हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पहला सिलेक्शन होता है और दूसरा नंबरिंग का रूल होता है। आपने सेलेक्ट कर दिया, आपको पता चल गया कि हाँ यही पेरेंट कार्बन चेन है। अब पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे, आपने देते हो ना 1 2 3 4 नंबरिंग देते हो, तो नंबरिंग के लेफ्ट से करें, राइट से करें, टॉप से करें, बॉटम से करें, किधर से करें, उसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल पहले पढ़ेंगे और फिर यहां पे आएंगे। आइए नंबरिंग के रूल पढ़ते हैं, नंबरिंग ऑफ पीसीसी। रुको, नंबरिंग ऑफ द पीसीसी कैसे होता है, इसमें 4 रूल आते हैं, नंबरिंग के 4 रूल आते हैं, उन चारों को क्लब करके एक रूल बनाएंगे स्टार पॉइंट में। लेकिन पहले डिटेल में चारों पॉइंट पढ़ते हैं। आइए, कभी कभी क्या होगा, कंपाउंड्स में एक ही ब्रांच होगा, जैसे आप ऊपर के 2 कंपाउंड देख रहे हो उसमें एक ही ब्रांच है, देख लो घूर के, एक ही ब्रांच आ रहे हैं उन दोनों में। अब एक ही ब्रांच वाले में रूल नंबर 1 लगता है। आइए यहां पे नंबरिंग ऑफ पीसीसी रूल 2 है। रूल 2 का पहला पार्ट, रूल 2 का पहला पार्ट, अगर मेरे पास सिंगल ब्रांच है, अगर मेरे पास सिंगल ब्रांच है, जैसे कि मुझे पहले 2 क्वेश्चन में दिख रहा है कि मेरे पास क्या है, सिंगल ब्रांच है, देख लो, तो सिंगल ब्रांच में हम फॉलो करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। 2 रूल आएगा अभी, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अभी सम भूल जाओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि नंबरिंग वैसे करना है ब्रांच को कम से कम नंबर मिले।
जैसे मान लो मैं इसमें लेफ्ट से नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये एक नंबरिंग है। मैं इसी को राइट से नंबरिंग करता हूं, देखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। बट रूल ये कहता है नंबरिंग वैसे करना है कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग हमेशा वैसे करना है कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अब ब्रांच को कम नंबर कहां मिल रहा है? ग्रीन वाले में, राइट से नंबरिंग करने वाले में। तो लोएस्ट सिंगल ब्रांच है तो आपको फॉलो करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। सिंगल वाले में आपको फॉलो करना है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? फॉर अ सिंगल ब्रांच numbering is done such that the branch gets lowest locant number। फिर से बता रहा हूं, अगर आपके पास सिंगल ब्रांच है तो नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो आपका ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक, यही है लोएस्ट लोकेंट रूल। नंबरिंग इज डन सच दैट ब्रांच गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। ब्रांच को बेटा लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलता है। नंबरिंग इस हिसाब से करते हैं कि ब्रांच को लोएस्ट। अच्छा, लोकेंट नंबर क्या है? ये जो 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ना, यही लोकेंट नंबर है। लोकेंट नंबर क्यों बोला गया? क्योंकि ये ब्रांच की लोकेशन बता रहा है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है। तो ब्रांच की लोकेशन बता रहा है, तो इसको लोएस्ट लोकेंट नंबर कहते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्लियर हो गया कि नंबरिंग कैसे करेंगे। अगर एक ब्रांच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक ब्रांच है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है ऐसे नंबरिंग करना है कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, खत्म। लेकिन सवाल तब आएगा जब आपके पास एक से ज्यादा ब्रांच हो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उस वाले केस में करो। पीसीसी कितने कार्बन का दिख रहा है? 6 या 7? पीसीसी कितने कार्बन का दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंटी जी 8 कार्बन का दिख रहा है पेरेंट कार्बन चेन। अब 8 कार्बन का अगर है तो देखो नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें राइट से करें? अगर मैं लेफ्ट से करूंगा तो दूर आ रहा है, मैं राइट से कर दूंगा ताकि आपके पास नजदीक पड़ जाए। 5 6 7 8। अगर सिंगल ब्रांच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कम नंबर मिले, खत्म। नंबरिंग वैसे करना है जिधर से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, दैट्स इट। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो आते देखो, जनरली चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जनरली इसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो कर लो। कहीं भी देखोगे, बाद में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट वो गलत है। एनसीईआरटी के हिसाब से वो गलत है, और वो एक्चुअली वैसे भी गलत है। तो जो एनसीईआरटी कहती है हमें उसको फॉलो करना है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को फॉलो करना है। ये केवल एनसीईआरटी में लिखा है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फॉलो करना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं लेफ्ट से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो बताओ कहां कहां ब्रांच आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। मैं एक और काम करता हूं, मैं राइट से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो कहां आ रहा है? 2 पे, 3 पे, 6 पे। बता रहा हूं, जो आप बोल रहे हो ना वो गलत है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो नंबरिंग इस तरह से आ रही है 2 3 4 और 3 4 और 4 पे। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इस मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये वाला नंबरिंग आ रहा है और इसमें लेफ्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, राइट को? ध्यान दीजिए। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को कंपेयर करते हैं, पहले फर्स्ट लोकेंट को कंपेयर करना होता है। फर्स्ट लोकेंट जिसका कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, वही नंबरिंग हो जाएगी। बोलो सही है? बोलो क्लियर है? अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को फॉलो करोगे, जिसका फर्स्ट लोकेंट कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, बाद वाले देखोगे ही नहीं, बाद वाले देखना ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहां हो, मान लो पहला वाला सेम आ जाए, तब लोएस्ट लोकेंट सम रूल पे जाना है। अगर डायरेक्ट लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाते हो तो 90% सवाल सही हो जाएंगे, 10% गलत हो जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से, एग्जाम्पलर का ही सवाल है जो इससे सॉल्व होता है।
तो क्या करना है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को देखना है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो सम रूल। अब सब रूल क्या कहता है, ध्यान देना, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, 13 आ रहा है, इन तीनों को जोड़ो, 11 आ रहा है, 11 वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी, जिसका सम कम आ रहा है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर से ध्यान देना, अगर एक ब्रांच है, इफ यू हैव ओनली वन ब्रांच, तो जिधर से उस ब्रांच को कम नंबर मिले वो नंबरिंग कर देंगे। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अगर वो फॉलो नहीं होता है तो आपके पास लोकेस्ट लोकेंट सम रूल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है, पहला लोकेंट कंपेयर करो, अगर पहला लोकेंट कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, इस तरफ से नंबरिंग होगी। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो सम रूल पे जाओगे, जिसका सम कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, खत्म कहानी। हाँ हुआ ना, देखो इसमें 2 और 2 दोनों सेम आ गया, नहीं सेकंड को कंपेयर, और इसीलिए नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ये रूल है, आईयूपीएससी का रूल बनाया हुआ है, क्यों है, नो वन कैन से, ये रूल है कि पहले वाले को ही कंपेयर करेंगे, अगर ये सेम आ गया तो सम रूल कर लो, तो फिर दूसरे को कंपेयर मत करो, ठीक, सम कर लो। तो आइए इसको लिखते हैं अभी कि लोएस्ट सिंगल ब्रांच में तो वो आ गया, अगर मान लो इन केस ऑफ मोर देन वन ब्रांच, इस चीज को पहले लिखते हैं फिर आपको समझ आएगा, अभी मत लिखना आप लोग। सिंगल ब्रांच में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मल्टीपल ब्रांच में आपके पास 2 केसेस आएंगे, मल्टीपल ब्रांच में 2 केस आएगा। पहला केस आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है, कंपेयर फर्स्ट लोकेंट नंबर, जिसका लोकेंट नंबर पहला वाला कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। कम क्या क्या हो गया, ऐसी बातें बोलते क्यों हो जो दोबारा ना बोल पाऊं। कंपेयर फर्स्ट लोकेंट नंबर, द लोएस्ट फर्स्ट लोकेंट नंबर विल गेट प्रायोरिटी, द लोएस्ट फर्स्ट लोकेंट नंबर विल गेट प्रायोरिटी। सुनो ध्यान से, मल्टीपल अगर आपके पास ब्रांचिंग आ गई तो पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल देखना है कि आपका पहला लोकेंट जिसका कम है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर अगर फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर फर्स्ट नहीं फॉलो हो रहा है, देन आपके पास लोएस्ट लोकेंट सम रूल आता है। देखो, इफ फर्स्ट प्रिंसिपल फेल्स, इफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अगर आपके पास फेल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फेल्स, देन फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। लोएस्ट लोकेंट सम रूल का मतलब होता है the locants having lowest sum will get priority. अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं, लगे यहां तो अभी थ्योरी बाद में लिखना, लगे यहां तो सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। इसमें क्या है आपके पास, ध्यान से देखना, मैं एक से ज्यादा ब्रांच देख रहा है, अब मैं राइट से नंबरिंग करूंगा, क्यों बताता हूं, राइट से एक बार नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने राइट से नंबरिंग किया, क्या मिला मुझे 2 3 6 मिला। मैं एक बार लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं, आप सब बताओगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर आपके पास ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फेल हो गया ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फेल हो गया, अब सम रूल लगेगा। इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसलिए ग्रीन वाले को हटा देते हैं। अच्छा, लेफ्ट में लिखा हुआ कंपाउंड राइट में लिखा हुआ कंपाउंड सेम है कि गलत है, सेम है कि अलग है, वाह वाह, सेम है दोनों,
नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में करते हैं, अगेन यू विल गेट, अगेन यहां पे आप देखोगे तो लोएस्ट लोकेंट मतलब एक से ज्यादा ब्रांच है पहले तो। अब मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से नंबरिंग ये हुआ। मैं राइट से नंबरिंग करके देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ लेफ्ट से नंबरिंग करने पे क्या आ रहा है? 3 7। राइट से नंबरिंग करने पे क्या आ रहा है? 2 6। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फॉलो हो रहा है ना? तो इसको नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे। बड़ी देर चमका तुमको। तुम्हारी खुशियां बड़ी छोटी हैं भाई। मुझे क्लास लेने दोगे या नहीं दोगे ये बताओ तुम। तुम्हारी हरकतें सही में नहीं है, अच्छी है यार। अच्छा एक और सवाल करो, अच्छा एक और सवाल करो, ये वाला क्वेश्चन करो। इसे बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे राइट से करें, किधर से करें? करके देख लेते हैं एक बार, लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। राइट से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। आ जाओ, लेफ्ट वाले को मैंने किया तो क्या 3,5 पे आ रहा है क्या? राइट वाले को किया, लो भाई अब क्या करेंगे? सुनिए, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट लोकेंट रूल, खत्म कहानी, उसमें सोचने नहीं है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फर्स्ट प्रिंसिपल वो ना फॉलो करे तो लोएस्ट सम रूल, अगर ये दोनों फॉलो ना करें अल्फाबेटिकल रूल। आए क्लियर? अगर ये दोनों फॉलो ना करें अल्फा। अब देखो यहां पे 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल। 5 पे क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? ये वाला क्या है? अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वहां पे देखो 3 पे मिथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है। अल्फाबेटिकली ये जीत गया ना, जो अल्फाबेट आगे उसको कम नंबर मिल रहा है। दिस इज अल्फाबेटिकल रूल, ये फॉलो नहीं करेगा। अल्फाबेटिकली आगे आ रहा है ना भाई, अल्फा ई पहले आता है कि एम? ई को कम नंबर मिल रहा है तो ये जीत जाएगा। अल्फाबेटिकल रूल का मतलब होता है जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अल्फाबेट में कम नंबर आ रहा है उसको पहले मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबरिंग ऑफ पीसी है ना, इसको शॉर्ट करके दिमाग में फिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना उड़ जाएगा। नंबरिंग रूल नंबर 2 आता है नंबरिंग के लिए। सबसे पहले अगर आपके पास बेटे सिंगल ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल कर दो। और लोएस्ट लोकेंट रूल सिंपलेस्ट है कि भाई नंबरिंग वैसे करनी है कि जिधर से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग वैसे करनी है जैसे ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अगर मान लो सिंगल के बाद मल्टीपल ब्रांच, तो मल्टीपल ब्रांच में बेटा 3 केस आ जाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा हो तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अगर ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा हो अल्फाबेटिकल रूल। मतलब अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, दैट इज अल्फाबेटिकल रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? ब्रांच को कम नंबर मिले। एकदम हिंदी में लगा दिया मैंने, नंबर मिले, संख्या। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मतलब पहले लोकेंट को कम नंबर मिले। पहले लोकेंट को कम नंबर मिले। लोएस्ट लोकेंट सम रूल, अगर पहला लोकेंट सेम है
अगर पहला लोकेंट सेम है तो सारे लोकेंट का सम जहां कम होगा। कौन बात कर रहा है आंटी इतना जोर जोर से? उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको कम नंबर मिलेगा। हिंदी तो समझ आता है ना? इंग्लिश तो अच्छे से आता होगा। हिंदी में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर हो रही होगी, समझ लो बेटा, समझ रहा हूं तुम। हाँ, तो ये आईयूपीएससी के स्टार पॉइंट्स हैं। 2 रूल अभी लिखवाया मैंने, मात्र 15 लिखवाने, 2 लिखवा दिया। कोई भी नाम आपको लिखना हो आईयूपीएससी में तो सबसे पहले सिलेक्शन का रूल आता है, फिर नंबरिंग का रूल आता है। ठीक है, अब बस एक रूल और बचा हुआ है, एक रूल और बच रहा है, और वो रूल है आपके पास रूल नंबर 3, दैट इज नेमिंग का रूल। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन पहले करना है, नंबरिंग दूसरे नंबर पे करना है, और आपके पास नेमिंग करना है। अब नेमिंग का रूल बड़ा सिंपल है। नेमिंग का रूल बहुत सिंपल है, ये सब शायद आपको पता हो, लेकिन चूंकि फर्ज है तो लिखवाना है। नेमिंग में अगर मान लो एक से ज्यादा ब्रांच आ रहा हो, इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है, प्रोपाइल भी आ रहा है, आइसोब्यूटाइल भी आ रहा है, तो क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। पहले इथाइल को लिखोगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिखोगे, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल। समझ आ रहा है? नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। इन केस ऑफ मोर देन वन ब्रांच, इन केस ऑफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना एक बात, आपको बोला था ना कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा आईयूपीएससी में कोई रूल नहीं होता। आईयूपीएससी कहता है अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करो। वो इन है और आगे वाला आइन है, तो ई को प्रायोरिटी मिलती है। अल्फाबेटिकल रूल में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, गलत है। और जिस अभी याद रखना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, जब मैं डबल बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ वहां पे ये गलत भी कराऊंगा आपसे। जिसने ये वाला लॉजिक लगाया डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, उससे सवाल गलत होगा, उससे सवाल गलत होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, नंबरिंग किधर से करोगे? क्यों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, ये रूल गलत है। ठीक है, हाँ, जब नंबरिंग सेम हो जाए तो अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है, तब डबल बॉन्ड को एक जगह कहीं छोटा सा प्रायोरिटी मिलता है। ये रूल कोई होता नहीं, कह रहा हूं उसमें बाद में आएंगे। नेमिंग ऑफ पीसी, नंबरिंग नेमिंग जब भी करना हो तो इसके लिए पहला पॉइंट आता है कि इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास आ रहा है, या एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मान लो आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। मल्टीपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल होगा, बट ये वाला कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूएंट वाला भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में इथाइल भी है, मिथाइल भी है, प्रोपाइल भी है। इथाइल का ई पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे सेकंड नंबर पे, और प्रोपाइल लास्ट में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल रूल। दूसरा, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सेम ब्रांच हो, 2 मिथाइल है, 2 इथाइल है, 3 प्रोपाइल है, तो डाई ट्राई टेट्रा यूज होता है। डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। तो इन केस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, मतलब मिथाइल ही 2 बार आ रहा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 2 के लिए बेटा आप डाई यूज करोगे। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2017 में आपसे पूछ लिया गया था। आईयूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में 2017 में आया है, जो कि बहुत एवरेज है। मतलब वैसे तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है यूपीएससी से, बट उस साल अपने लेवल से बहुत हाई लेवल पे गया। वो क्या करता है,
जनरली क्या होता है, कंपाउंड देते हैं तो नाम पूछ लेता है कि विच इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ओ वो मतलब ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो बिना पढ़े गए तब भी। लेकिन उस साल 2017 में क्या किया उन्होंने, 4 ऑप्शन दिया और 4 नाम दे दिया आईयूपीएसी नेम। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो आईयूपीएसी रूल। 4 अलग अलग क्वेश्चन बना दिए एक ही क्वेश्चन में उसने, 4 नाम दे दिया। बोलता आईयूपीएसी रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा है। और जो अभी 2 पॉइंट में बताने वाला हूं, स्टार पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें वो दोनों पॉइंट यूज हुआ था सेम क्वेश्चन में। अब ये जो आप डाइट्राई टेट्रा लिखोगे ना, या लिखते हो 2 2 डाई मिथाइल 3 3 डाई इथाइल, ऐसा लिखते हो आप। तो ये जो डाइट्राई टेट्रा है ये कभी अल्फाबेटिकल रूल में नहीं इंक्लूड किया जाता है। डाइट्राई टेट्रा इज नेवर यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। यहां पे लिखोगे डाई ट्राई टेट्रा इज नेवर यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा इसको चमकाने के लिए, बोर्ड पे देखना, इधर देखो। जैसे अगर कोई नाम लिखा हो 3 इथाइल, फिर आएगा 2,2 डाई मिथाइल, फिर आ जाएगा मान लो हेप्टेन। ऐसा नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने बोला है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन है, मतलब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन है, मतलब दोनों साइड चेन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, क्योंकि आपने लिखा है एक से ज्यादा साइड चेन हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो यहां देखो डी है, यहां ई है, तो डी को पहले आना चाहिए था। लेकिन डाई ट्राई इज नेवर काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या काउंट करते हो, साइड चेन का नाम, इथाइल का ई, मिथाइल का एम। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। और यही पूछा गया था, एक में डाई मिथाइल को पहले रख दिया था, एक में इथाइल को बाद में रखा था, समझ गए ना। और यही सही ऑप्शन था, डाई ट्राई टेट्रा का डी टी और पेंटा का पी ये सब यूज नहीं होता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या नाम यूज होता है, साइड चेन के नाम का पहला लेटर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज होगा। साइड चेन के नाम का पहला लेटर ये एम यूज होगा, डाई का डी ट्राई का टी यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कॉमन नेमिंग में आइसोनियो, पढ़ाया ना। आइसोनियो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, समझ में आ रहे हो। आइसोनियो, जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल और आपके सामने लिखा हुआ है मिथाइल, कौन पहले आएगा। अब देखो यहां भी क्या कंफ्यूजन, लोग समझते हैं सर प्रोपाइल का पी है मिथाइल का एम है, इसको बाद में आना चाहिए, नहीं। आइसोनियो अगर है तो उसका आई काउंट होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डाई ट्राई है तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता है। अब आप लोगों का हक है सवाल पूछने का, पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों। मेरा भी हक है जवाब देने का, ये आईयूपीएसी का रूल है, हमारा नहीं है। हमने इसमें कोई वो हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, हम बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बस पढ़ रहे हैं, बड़ी सिंपल। अरे रुक जाओ यार, तुम हमेशा ये डंडन डंडन मत किया करो, बस बस। आइसोनियो यूज होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई यूज नहीं होगा। आइसोनियो इज यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आइसोनियो इज यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक और चीज आईयूपीएसी ने बोला, बोला कि कभी भी मेरा नाम लिखो, आईयूपीएसी नाम लिखो, तो अगर 2 डिजिट आ रहा है उसके बीच में कॉमा लगेगा। आपने देखा होगा 2,2 डाइमिथाइल लिखा है ना, 2,2 डाइमिथाइल। तो आईयूपीएसी कहता है कि जब भी नाम लिखो आईयूपीएसी में तो 2 डिजिट है उसके बीच में कॉमा लगेगा। लेकिन अगर एक डिजिट और एक अल्फाबेट है उनके बीच में हाइफन से सेपरेट करते हैं। इस चीज को भी लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। 2 डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। 2 डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। 2 डिजिट को बेटा कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड डिजिट एंड अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। डिजिट एंड अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। डिजिट एंड अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन का मतलब डैश। आईयूपीएसी ने एक और रूल बोला कि कभी भी आईयूपीएसी का नाम लिखोगे स्पेस नहीं दोगे, गैप नहीं दोगे। कोई भी आईयूपीएसी का नाम है
आपने ये नहीं लिखा 2,2 डाइमिथाइल और फिर गैप देके प्रोपेन पेंटेन लिख रहे हैं, प्रोपेन लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको बिना स्पेस का बिना गैप का नाम लिखना होता है। दिस इज द आईयूपीएसी का रूल। ठीक है। अब कई लोगों का इसमें डाउट होता है कि सर पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे क्या? ये आईयूपीएसी ने नहीं बोला है, तो ये आप पे छोड़ रखा है। आप कैपिटल लिखो तो वो भी सही है, पहला लेटर स्मॉल लिखो तो सही है, सारे कैपिटल लिख दो सही है, सारे स्मॉल लिख दो सही है। बट जनरल यूज में सारे स्मॉल यूज होते हैं। कभी भी कैपिटल का सोचना ही मत आईयूपीएसी में, ऑल स्मॉल। पहला हो, बीच का हो, लास्ट का हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, सारे स्मॉल होंगे। ठीक है। बस चौथा पॉइंट होगा कि नो स्पेस इज गिवन बिटवीन इन आईयूपीएसी नेम। नो स्पेस इज गिवन इन आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी के नाम में कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसके बाहर सिंगल बॉन्ड का नेमिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। अब क्या होता है कि आजकल मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाया जा रहा है ना, 30 सेकेंड्स में कंप्लीट ऑर्गेनिक। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का ज्ञान अगर आप लोगे, उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है। वो बता देंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर एक लाइन में पूरा आईयूपीएसी नेमिंग, वो नहीं करा सकते। वहां भटकना नहीं है। ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जो भटकाने के लिए काफी हैं, उसको भटकना नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से यही सही है। समझ रहे हो? इसके बाहर आप जाओगे तो वो आपकी जिम्मेवारी, आपका रिस्क है, आप जाओ। ठीक। लेकिन इसके बाहर नहीं आएगा। सारे सिंगल बॉन्ड की नेमिंग कोई भी ले आना। क्लास में अपन 500 क्वेश्चन करेंगे आईयूपीएसी के, 500 क्वेश्चन क्लास में करने वाले। आइसोमेरिज्म में 750 क्वेश्चन है और जीओसी में 1000 क्वेश्चन है। क्लास इलस्ट्रेशन ये क्या है इसमें? ये तो हर साल ही होता है। लड़कियों का बस चले ना, ऐसे गोली मार देते हम लोग यहां से। इनकी शक्ल देखा करो जब तो बोर्ड बोर्ड आते हो तो। चलो, तो ये तो नॉर्मल है। इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक तो फिर छोड़, क्यों कर रहे हो? चलो नेक्स्ट, यही है सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। अब ध्यान से देखिएगा, क्या लिखना है ना? हाँ मिलेगा, टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा बेटा, टाइम मिलेगा। राइट द आईयूपीएसी नेम। अभी जो आपने पढ़ा है सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, अप्लाई करिए और बताइए सबका आईयूपीएसी नेम। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है। सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। किसी का तो लंच बॉक्स है इसमें। किसका लंच बॉक्स है ये? तुम भी मोतिहारी को, तुम भी चिलिंग करते हो मोतिहारी जाके। चुप रहो, इधर भी। हो गया? कर लो भाई, कर लो। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द सैचुरेटेड एल्केन्स। आइए देखो, 3 चीजें बताई है मैंने, 4 चीजें बेसिकली, 4 बताए अभी तक। चारों को हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। पहला चीज जो मैंने बताया था वो था 21012 फॉलो होगा। सब लोग मेरे साथ करेंगे, अब इधर उधर नहीं देखना। पहला चीज ये किया था। दूसरा चीज मैंने बताया था सिलेक्शन। करो सिलेक्शन। क्या मैं इसको सिलेक्शन कर लूं? इसको, दिस इज द, नहीं आप करो ये ऐसे वाला, गधेड़ो सेम है वो। अच्छा आप कह रहे हो सर ये कर लो। बेटा पता है क्या हुआ होगा? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। आपके जन्म की पहले की कहानी है। आपके जन्म की पहली कहानी सुनो।
एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे गधे ना अचानक से मर गए। भगवान ने सोचा पूरी कैसे करे कमी। अब 10-12 गधों की जगह एक आपको बजाया गया है यहाँ पे, और पूरी कमी पूरी कर रहे हो आप यहाँ पे। आप में कोई गलती थोड़ी नहीं, आपने हद हो गई मतलब। अब उसमें आपको सिलेक्शन ऑफ द चेन नहीं समझ आ रहा है। सामूहिक गधे हैं साहब, सब के सब। पेरेंट चेन किसे कहते हैं? जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। आइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक। या फिर आप ये भी तो कर सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, सेम ही है। दोनों में 7 कार्बन है, दोनों में ब्रांच भी सेम है। नमूने नंबरिंग करो अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप ये 5, 6, 7 यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, किसको ये सही लग रहा है? किसको किसको ये सही लग रहा है? सही है? नहीं सही है? क्यों? हे भगवान, ऐसे गुड़ गोबर कर दिया तुमने कॉन्सेप्ट का। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मुझे मुझे थोड़ा गिरने दो। ठीक है भाई, अब गिर के बढ़ाता हूं, आओ भाई सुनिए। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन करना होता है, उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना होता है, उसके बाद ब्रांच देखना होता है। तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, या तो 5, 6, 7 इसको बोल दीजिए, या तो 5, 6, 7 इसको बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अभी किसको बोलें? नीचे वाले को। चलो भाई 5, 6, 7 इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कई लोग ऐसे सोच रहे हैं 1, 2, 3 कर दो, 4, 5, 6, 7 भी तो आ रहा है, बट उसमें ब्रांच कम है। इधर से करने पे ये वाला ब्रांच बढ़ गया, इधर से करने पे ब्रांच कम हो जा रहा है। अच्छा, नंबरिंग में ऊपर से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सेकंड पे ही आपको ब्रांच मिल जा रहा है, इसलिए नंबरिंग में ऊपर से कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है? 2, 1, 0, 1, 2 लगा देना। ध्यान दीजिए, इथाइल भी है, मिथाइल भी है, प्रोपाइल भी है। ध्यान दे रहे हो? इथाइल भी है, मिथाइल भी है, प्रोपाइल भी है। एक से ज्यादा ब्रांच हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले कौन लिखूं? इथाइल का ई आएगा, ये देखो यहां पे इथाइल आ रहा है, इथाइल का ई आएगा, यहां पे मिथाइल का एम आएगा, यहां प्रोपाइल का पी आएगा। इथाइल का ई लिख दूं, 3 पे इथाइल लिख दूं, इसके बाद अल्फाबेट में 2 पे मिथाइल आएगा, फिर 4 पे 3 कार्बन का प्रोफाइल आ रहा है। रुको रुको, ये हो गया। साइक्लो बाइसाइक्लो आना है नहीं आना? वर्ड रूट कितने? हेप्ट लिख दूं, NE9 कौन सा आना है? फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो 2 डिग्री आएगा नहीं। फिर से सुनिए, बस 4 रूल है, उससे सारे नाम होंगे, आप टेंशन मत लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द चेन, सिलेक्शन करिए आप। कर लिया? एक काम करते हैं, क्या यही सेलेक्ट किया आपने, ये वाला हो जाए या फिर नीचे हो जाए? भाई वो हो जाए या नीचे हो जाए, बात एक ही है। अब उसमें नीचे कर लिए तो इस बार ये वाला कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 5, 6, 7 नीचे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो ब्रांच तब भी उतनी ही, अब भी उतनी ही है। अब देखो, ब्रांच तब भी उतनी ही, अब भी उतनी ही है। अब देखो, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए क्या बोल रहा है? 2, 1, 0, 1, 2। प्रीफिक्स बताओ, सुनो। इथाइल भी है, मिथाइल भी है, प्रोपाइल भी है, ठीक। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इथाइल का ही आ जाएगा, उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या मैं लिख दूं? 2, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 पे भी मिथाइल आ रहा है, 3 पे भी मिथाइल आ रहा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, तो डाई मिथाइल आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो 4 कार्बन पे प्रोपाइल आ रहा है क्या?
4 पे प्रोपाइल आ गया। अच्छा, साइक्लो बाइसाइक्लो आना है, वर्ड रूट, हेप्ट आएगा, NE9 कौन सा आने वाला है, और 2 डिग्री तो आएगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। 4 चीजों से सारे क्वेश्चन होंगे। एक बार और अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन देन मैक्सिमम ब्रांच। लॉन्गेस्ट कार्बन देखो, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ये क्यों नहीं, उसमें भी तो 6 कार्बन है, ब्रांच कम हो गया ना, गुड। तो अब आपके पास आएगा नंबरिंग किधर, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग करो, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से। लेफ्ट से जाओगे सेकंड पे मिल जाएगा, राइट से थर्ड पे मिलेगा, तो लेफ्ट से बेटा सेकंड, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक हो गया। अब देखो, मिथाइल भी है, इथाइल भी है, कौन पहले आएगा, तो क्या मैं 3 इथाइल लिख दूं, उसके बाद इथाइल के बाद मिथाइल आएगा, 2 है, डाई आएगा, 2,4 डाई मिथाइल आएगा, उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो आना है क्या, वर्ड रूट आएगा, कितना है, एन होगा, इन होगा, आइन होगा, 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। बस 4 चीजें, इसी 4 को लगाना। पता क्या होगा, आप तो समझदार हो, आप सीधे चौथा चीज लगाने की कोशिश करोगे। नेमिंग करते हैं सबसे पहले, गलत कर बैठोगे। कैसा भी कॉम्प्लेक्स आ जाए क्वेश्चन, होना अभी से उन्हीं 4 तरीकों से होना है, उससे बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका छोड़ो, जेई मेंस का एग्जिस्ट नहीं करता। आइए करते हैं फिर से, सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, स्ट्रेट ले लूं, ये वाला क्यों नहीं ले रहा, ब्रांच कम हो गया, ये वाला नहीं ले रहे, इसका मतलब स्ट्रेट चेन लेना है। अब लेफ्ट से नंबरिंग करूं, राइट से, लेफ्ट से करूं, राइट से, बस इतना बताओ। लेफ्ट से कितने लोग कह रहे हैं और राइट से कितने लोग कह रहे हैं, आइए देखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों से करके देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। आइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो 3,4,4 आ रहा है, ठीक बात है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं तो 3 3 4 आ रहा है। मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो होगा पहले, फर्स्ट प्रिंसिपल फेल हो गया, देखो दोनों 3 3 है। अब सम रूल फॉलो होगा, सम करो, 11 सम करो, कौन फॉलो होगा, राइट वाला फॉलो होगा। सिंपल है ना, कॉन्सेप्ट से चलो। तो लेफ्ट वाले को मिटा के राइट वाले से कर देते, कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग करना है, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो क्या लिखूं, 4 इथाइल, इथाइल के बाद मिथाइल आएगा, 1 नहीं 2 आएगा, डाई आएगा, 3,3 डाई मिथाइल आएगा, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए एक्सेन लिख दूं, नीचे सिलेक्शन करिए, फिर नंबरिंग करिए, फिर नेमिंग करिए, दैट्स इट। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा। ऊपर जाओगे तो 6 ही मिल रहा है। चलिए, अब नंबरिंग किधर से करूं, राइट से करने से सेकंड पे ही आ जा रहा है, इसलिए मैं राइट से करूंगा। लेफ्ट से करने पे बेटा फोर्थ पे जा रहा था। अब इथाइल भी है, मिथाइल भी है, इथाइल पहले आएगा, यानी कि 4 इथाइल आएगा। अब देखो, मिथाइल भी है, 1 है कि 1 से ज्यादा है, 2 है, 2,3 डाई मिथाइल लिख दूं, कितने कार्बन है, हेप्टेन लिख दूं। अगले क्वेश्चन पे आओ, समझ समझ के। 6 है कि 8 है, 7 है, 6 कितने लोग हैं, 7, 8 है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई तरीका नहीं है, इससे सारे कम ही आ रहे हैं। अब देखो, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे राइट से, अगर मैं लेफ्ट से करता तो फोर्थ पे ब्रांच आ रहा था, राइट से करूंगा कम पे ही ब्रांच मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, इथाइल भी है, 2 है,
4 पे भी 5 पे भी, मिथाइल भी है, 3 है। सबसे पहले कौन आएगा, मिथाइल की इथाइल? तो 4,5 डाइथाइल आएगा क्या? अब सुनो, अब सुनो, 2 पे 2 पे 3 पे 3 मिथाइल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2,2,3 ट्राई मिथाइल? कितने कार्बन है? ऑक्टेन लिख दूं? मैंने सिंपल वाला नेमिंग नहीं कराया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, फर्जी चीजें हैं वो। ये करो, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। बेटे मेरा समय मैं डिसाइड करता हूं, आप नहीं। एक सेकेंड, मैं बताऊंगा। तुम्हें अच्छा पढ़ाने का ना एक बड़ा नुकसान है, तुम हमारे पे चढ़ जाते हो। हमारा आंसर सुनो यार, तुम अपना मत सुनाओ। इधर आओ, पीछे वाला क्वेश्चन में 5 से नीचे 3 कार्बन है। हाँ, क्यों? ये तो मेन चेन है। चलो अब देखो, यहां पे सबसे पहले सिलेक्शन करो। सिलेक्शन में दिख गया स्ट्रेट चेन ही मेन चेन है भाई, स्ट्रेट चेन ही मेन चेन है। अच्छा नंबरिंग करो भाई, राइट से कि लेफ्ट से? लेफ्ट से भी 2 4, राइट से भी 2 4 है ना? लेफ्ट से भी 2 4, राइट, लेकिन ब्रोमो को बी को प्रायोरिटी मिलेगा। ये बी है, ये सी है, ब्रोमो का बी पहले प्रायोरिटी मिलेगा, तो इसलिए मैं 2 दे दूंगा। 1 2 3 4 5 आया। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, नेमिंग कर दूं? नेमिंग के लिए क्या करना है? 2 1 0 1 2 फॉलो करना है। मुझे बताओ साइड चेन कौन है? ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। ब्रोमो का बी पहले आएगा, 2 पे ब्रोमो आया, 4 पे क्लोरो आया। अच्छा साइक्लो बाइसाइक्लो आना है, वर्ड रूट आना है, 5 कार्बन का पेंट आएगा, Ni9 आने वाला है। ये नहीं आएगा, इसका करो 8 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? स्ट्रेट है कि नीचे? स्ट्रेट है कि नीचे? स्ट्रेट है कि नीचे है? मर गई जनता यार। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? नाइट्रो भी है, इथाइल भी है, कौन पहले आएगा? नाइट्रो भी है, इथाइल भी है, ई पहले आएगा क्या? 3 इथाइल लिखूं? अब सुनो, 2 4 डाइनाइट्रो लिखूं? 2 4 डाइनाइट्रो आ जाएगा। उसके बाद क्या आने वाला है? 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, चलो यार, चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो। नीचे 9th 8 नंबर क्वेश्चन है। हाँ एक सेकेंड, नीचे हाँ, एक और ब्रांच इथाइल कर दिया, यहां से एक और ब्रांच निकाल दिया। सुनो, तुम लोग इसका जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे कि सर ऐसा है, सही समझाऊं? ये ऐसा है, अब बताओ कौन सा पेरेंट चेन होगा, सोच के बताओ। क्यों भाई? 1 2 3 4 5, अगर आप इसको पेरेंट चेन मानते हो तो कितना ब्रांच आ रहा है? मान लो वो कह रहे हैं सर इसको पेरेंट चेन मानो, कितना ब्रांच है? कितना? 3 कैसे दिख रहा है? अच्छा 1 2 3, हाँ 3 हो रहा है। अगर आप ऊपर वाले को ब्रांच मान रहे हो तो कितना मिल रहा है? तो भी 3 मिल रहा है। अब किसको करोगे? अब किसको करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब करोगे तो कई बार क्या होता है ना, जो आप सोच रहे हो उसको बस आप लिख लोगे तो डाउट आपका सॉल्व हो जाता है। बस ड्रॉ इट, यू विल सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट चेन होगा कि नीचे से होगा? स्ट्रेट होगा।
लेफ्ट से करूं राइट से करूं? एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट दोनों करते हैं, लेफ्ट से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो नंबरिंग बताओ। 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। वेरी नाइस। एक बार एक काम करता हूं, मैं राइट से करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं राइट से करता हूं तो देखो 2 पे आ रहा है क्या, 3 पे आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। भाई साहब इधर से भी सेम है, उधर से भी सेम है। अब अल्फाबेट, इधर 2 पे कौन आ रहा है? इधर 2 पे मिथाइल है, उधर 2 पे वो वाला फॉलो होगा। बहुत सही, खेल गए बेटा। एनटीए खेलेगा तो गलत नहीं हो जाएगा? खेल ही रहे ना। और लिखे हो ना तुम, चलो ठीक है। अंडू से नहीं हो रहा वो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बताओ मुझे इसका 2 पे सबसे पहले ब्रोमो आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 7 पे इथाइल आ रहा है, उसके बाद मिथाइल आएगा। सुनो, 3 4 8, 3 4 8 ट्राई मिथाइल आया। उसके बाद 6 नाइट्रो आ रहा है। उसके बाद 9 है तो नॉन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, नॉन है। कितना छोटा नाम है। नेक्स्ट, जल्दी लिखिए। क्या अल्फाबेट फेल हो जाए तो क्या करेंगे? फेल ही नहीं होगा ना, आज तक तो फेल हुआ ही नहीं। अगर अल्फाबेट फेल होगा तो तुम्हारे नाम से एक अलग सा यूपीएससी नेमिंग लिखेंगे। कर लिया क्या लास्ट वाला? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 नीचे की स्ट्रेट, स्ट्रेट या नीचे? ओके, अब नंबरिंग किधर से करें, नीचे से? क्योंकि नीचे से नंबरिंग करने पे 2 पे ही आ जा रहा है ब्रांच, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8। अब देखो 4 पे प्रोपाइल है, 2 पे मिथाइल है। मिथाइल है प्रोपाइल है, पहले कौन आएगा, एम की पी? एम आएगा। 2 पे मिथाइल आ रहा है, उसके बाद 4 पे प्रोपाइल आ रहा है, उसके बाद ऑक्टेन आ रहा है क्या? नाइस, गुड। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो। बेटा बेटा, ए नहीं नहीं, जब मैं बोलूं तब, अपनी मर्जी से नहीं। क्लास मेरी है, आपका नहीं। फिजिक्स वाले सर को बोल देंगे, वैसे ही वो ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा स्लो करा देंगे उनको। भाई उस वाले बैच में हो गया है, तुम चाहते हो तुम पीछे रहो। गुड ट्रिगर पॉइंट, गुड ट्रिगर पॉइंट। चलो, तुम पीछे वाले बच्चों से आगे, ऊपर वाले बच्चों से पीछे नहीं हो सकते। बोलो, ज्यादा नहीं है, बस इतना है, ये है बस। क्या? इसके बाद मेरी क्लास का इस बैच में अगले वीक में ना, कल है, कल है। अरे मैं सोच रहा हूं कल की क्लास में ना सीधा डबल बॉन्ड वाला स्टार्ट करें, सीधा मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ।
क्या? हाँ पढ़ा रहे हैं। ओके ओके ओके, पढ़ा रहे हैं। ओके सॉरी गाइस, पढ़ा रहा हूं। हाँ तो अब हमें करना है, अभी तक जो भी हमने किया नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट था, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। व्हाट इफ आइसोप्रोपाइल आए तो, व्हाट इफ आइसोब्यूटाइल आए तो, आइसोपेंटाइल आए तो, नियोपेंटाइल आए तो, अभी वही करना है। ठीक है, अब आइए, इसमें स्ट्रेट चेन कितने गए? इसमें स्ट्रेट चेन कितने गए? 7 गए। लेफ्ट से करूं राइट से? एक ही बात है, इधर से कर रहा हूं तो भी 4 पे आ रहा है, राइट से कर रहा हूं तो भी 4 पे आ रहा है। क्लियर है? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन फ्री कर दे तो प्रोपाइल, यहां से एक हाइड्रोजन फ्री कर दे तो आइसोप्रोपाइल होता था। आ रही है? तो सिंपली आप लोग तो 4 आइसोप्रोपाइल और हेप्टेन। बहुत बढ़िया, लेकिन दिल तो बच्चा है ना, मानता थोड़ी है। दिल है कि मानता नहीं। अभी और आईयूपीएसी नेम इसका बचा हुआ है, ये भी एक आईयूपीएसी नेम है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये कॉमन नेम के हिसाब से लिखा गया आईयूपीएसी नेम है, बट आईयूपीएसी ने भी एक अपना नाम दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो इसको भूल जाओ, हालांकि भूलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन भूल जाओ। 4 पे क्या दिख रहा है? 4 पे क्या दिख रहा है? 4 पे क्या है? ए चुप रहो, 4 पे क्या इथाइल है? 4 इथाइल हेप्टेन हो जाएगा। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो 4 इथाइल हेप्टेन होगा, अगर मैं इसको ना भूलूं तो ही तो असली मजा है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर मैं इसको नहीं भूल रहा हूं तो नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब ये नॉर्मल नहीं रहा, इथाइल नहीं रहा, अब ये भाई ये नहीं रहता तो ये इथाइल था, अब ये है तो ये इथाइल नहीं है। अब ये ध्यान दीजिए, नंबरिंग करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है। ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, देखो ये एक ब्रांच है, उसके अंदर भी फर्दर ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नंबरिंग ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, जिस कार्बन से पेरेंट चेन जुड़ा है उसको देते हैं 1, जिस कार्बन से पेरेंट चेन जुड़ा है उसको देते हैं 1, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं 2। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको देते हैं 1 और आगे वाले कार्बन को देते हैं 2। बोलो ठीक है? अब आ जाओ, अगर ये नहीं रहता तो मैं इसका नाम क्या लिखूं? इथाइल, 4 इथाइल हेप्टेन। अगर ये है तो मैं अब लिख रहा हूं 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। फिर से सुनना, अगर मैं इसको छुपा दूं तो इट इज 4 इथाइल हेप्टेन, अगर मैं इसको नहीं छुपाऊं तो अब 1 पे क्या है वो बताना पड़ेगा। तो 1 पे मिथाइल है, कुछ भी नहीं था तो 4 इथाइल था, अगर कुछ है तो वो बताना पड़ेगा, यानी कि 1 पे मिथाइल आया है, और ओवरऑल क्या है ये? इथाइल, और फाइनली हेप्टेन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में रखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों ब्रैकेट में रखते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? और मैं चैलेंज करता हूं गलत करोगे, चैलेंज कर दिया पहले ही। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट। 9 है? सबको दिख रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या यही है? हाँ, ये नहीं होगा, ये भी 9 है, मान लिया आपकी बात, ये 9 है, बट एक और 9 है जिसमें ज्यादा ब्रांच है, एक और 9 है जिसमें ज्यादा ब्रांच है, यही है वो। तो ये भूलना नहीं है, हमेशा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन होता है, ये बकवास है, भूलना नहीं इस बात को। आइए, तो क्या मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दूं? 1 2 3, क्योंकि 3 पे आ जा रहा है, 4 5 6 7 8 9। मैंने स्ट्रेट चेन नहीं लिया क्योंकि 2 ब्रांच है, मैं ऊपर से लिया क्योंकि इसमें 3 ब्रांच है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नॉर्मल ही है? सारे नॉर्मल है। तो 4 पे प्रोपाइल है, 5 पे इथाइल है, क्या लिख दोगे? 5 इथाइल। आगे
3 मिथाइल, आगे आगे, चलिए दिल तो बच्चा है ना, मानता थोड़ी है। और क्वेश्चन करिए। अब देखो ध्यान से, स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन है, ये क्लिक हो गया। लेफ्ट से करूं राइट से करूं बात बराबर है, लेफ्ट से करूंगा, लेफ्ट से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 इधर से करता तो लेट आ रहा था। 6 7 8 9 10 आ जाओ। अगर मान लो ये ना रहे तो क्या लिखते, सुनना सब लोग, अगर ये नहीं रहे तो क्या ये 5 प्रोपाइल डेकेन है? अगर ये नहीं रहे तो 5 प्रोपाइल डेकेन है। अगर केवल ये है तो बताइए। सुनो सुनो, अब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गया, मतलब नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा जो पेरेंट चेन से जुड़ा है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा जहां से जुड़ा हुआ है 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन पे जाएंगे 3। अब देखिए, अब ये भूलना है, इसको नहीं जोड़ना है, इसको भूलो। अभी क्या है, 5 पे 2 पे मिथाइल और ओवरऑल प्रोपाइल। अगर ये नहीं होता तो 5 पे प्रोपाइल है, अगर ये है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल है। अब इसको भी जोड़ो। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रोपाइल है, अगर ये दोनों हैं तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। आया समझ में? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कभी भी करना है तो ब्रांचिंग के अंदर जो ब्रांचिंग उसको छुपा दो। फिर पढ़ो, 5 प्रोपाइल अगर हटा दिया 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो क्या आ गया 5 पे। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या हो गया भाई? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तुम सुधरोगे तो है नहीं। 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल आ गया। मान लो आपके पास कुछ ये है, मान लो आपके पास कुछ ये, अब क्या करोगे? सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो गौर से, अगर मैं इसको भूल जाता हूं, हालांकि मुश्किल है, अगर मैं भूल जाता हूं, अब बताओ क्या है ये? क्या 8 पे पेंटाइल है? क्या 8 पे पेंटाइल है? अगर मैं नहीं भूलता तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। 1 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटाइल, यानी कि 1 4 डाइमिथाइल पेंटाइल। तो क्या मैं 8 को 1 4 डाइमिथाइल पेंटाइल लिख दूं? और टोटल कितना है? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? गधेड़ो, पुराना पढ़ते रहो, उड़ जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? सही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों नहीं हैं तो क्या 4 इथाइल है? अगर ये दोनों हैं तो मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो 1 मिथाइल इथाइल है, यानी कि 1 1 डाइमिथाइल इथाइल है। तो 4 पे आ जाएगा 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो जाएगा क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, 2 मिनट और। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या करोगे? इसको बोलना नहीं है, मन में रखो। अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए तो 2 को बोलते हैं बेस, 3 को बोलते हैं ट्रेस, और सांप बने हुए हो गया तुम लोग सारे के सारे। चलो
पढ़ लो। अब देखो क्या होगा, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं। ए रुक जाओ भाई, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, दोनों सेम है। इट इज 1, 2, 3। बेटा बहुत बार मारूंगा किसी दिन। आ जाओ, 5,6 बिस 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। 5,6। अब देखो इसमें डाई ट्राई यूज नहीं होगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई ट्राई यूज होगा, इसके लिए यूज नहीं होगा। अब 5 क्या हो गया, 11 कार्बन है, अंडे को जाएगा और एन आ जाएगा। कुछ डिफिकल्ट है क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? नॉर्मल है ना। कल पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चुप रहो। नहीं समझ आया, ये वाला नहीं समझ आया ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं समझाने नहीं चाह रहा उसको।